हसितं मधुरम् वीरजं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपति नखिलं मधुरं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपति नखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपति नखिलं मधुरम् मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपति नखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपति नखिलं मधुरं गीतं मधुरं मधुरं प्रीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपति नखिलं मधुरं
मधुरा यमुना मधुरा गीति मधुरा सजनम मधुरम कननम मधुर मधुरा देवकी लखनम मधुर सजनम मधुरम कननम मधुरा देवकी लखनम मुखी मधुरा हीरा मधुरा मुखी मधुरा हीरा मधुरा युक्तम मधुरम उत्तम मधुरम युक्तम मधुरम उत्तम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुरा देवकी लखनम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुरा देवकी गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा होटल कमोयस्ते मधुरा सस्ते मधुरा होयस्ते मधुरा सस्ते मधुरा तत्कम मधुरम फलकम मधुरा देवकी लखनम मधुरम हरे तम मधुरम गोपीनाथपति लखनम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राजा राम ओ राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राजा राम सीताराम राम सीताराम राम ओ राजा राम राम राजा राम राम सीताराम राम सीताराम राम राजा राम राम राजा राम सीताराम राम सीताराम राम ओ सीताराम राम सीताराम बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। आके हरे लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की
जय हो पूज व्यास भगवान की जय हो लक्ष्मी महाराज की जय हो संत समाज की जय हो श्री राधे तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी चेन्दु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंग। बड़े सौभाग्य का समय है। भगवान के अद्वितीय दिवस की कथा है। सब उपस्थित विद्वत वृंद, भक्त वृंद, संत वृंद एवं भक्ति स्वरूप माताएं, ज्ञान स्वरूप पुरुष समुपस्थित सभी माता बहनों से, महान पुरुषों से, संत समाज से, पितृ समाज से, भक्त समाज से निवेदन करते हुए द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वितीय दिवस में कल आपने भागवत जी का जो महात्मा है उसकी आपने कथा को श्रवण किया। आत्मदेव का अवतार हुआ, धुंधुरी का अवतार हुआ, जो धुंधकारी जो पुत्र था उसका भी उद्धार किया भगवान ने। गौकर्ण जी महाराज ने तपस्या, घोर तपस्या करके आए अपने कुल को तार दिया। भागवत के जो लक्षण है, भागवत कैसे करानी चाहिए, कैसा विद्वान, कौन श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए, इस पे निवेदन किया है, वर्णन किया है। कथा में महाराज कोई विघ्न आए उसकी रक्षा के लिए महाराज पंच ब्राह्मण वर्ण के लिए आते हैं, जिसमें अपने ब्राह्मण है, कुल पुरोहित है, कुल पंडित जी है, मान भांजे है, विद्वान ब्राह्मण है, ऋषि है, उनको स्थान दिया जाता है। कोई गणेश जी की माला का जाप करता है, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का करता है, कोई गायत्री का करता है, कोई महाराज मां मृत्युंजय का। ऐसे करके सभी गुणों को दूर करने के लिए एक 5 गणों का वर्ण होता है। जो भागवत जो पुराण है वो स्वयं भगवान का वाग्मय विग्रह है। भगवान पे हमारे लिए कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है भागवत जी। जब आप कथा श्रवण करने के लिए आए तो आप खाली हाथ आते तो खाली हाथ मत आइए। पत्रम पुष्पम फलम तो आप घर से पुष्प ला रहे हो तो तुलसी का पत्ता ले आइए। ललिताक्षरम भगवान तुलसी दल से बहुत प्रसन्न होते हैं। परमात्मा तो केवल भाव का रूप है। ये परमात्मा डलिया रख दिया, पला के पला खाना शुरू कर दिया तो खिलाने वाले पैदा होते हैं। केवल भाव का रूप है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। जब कथा श्रवण करने के लिए आए तो बड़ा मन पवित्र होना चाहिए। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्णो श्रद्धादस्य लभ्यते। भाव ये होना चाहिए। पहले तो हमको कथा में जा रहे हैं तो कैसे हमको जाकर के बैठना चाहिए। कथा में बैठने का क्या लक्षण होता है? जो बड़े लोग हो फिर उनको स्थान देना चाहिए, छोटे लोगों को नीचे बैठना चाहिए, छोटे बच्चों को नीचे बैठना चाहिए। आज हमारी जो छोटी संख्या है ना वो सबसे ऊपर बैठ रही है, जूता चप्पल पहन के बैठ रही है पंडाल में।